अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। टीचिंग में आई है 3540 बम्पर वैकेंसी, जो कि टीचिंग एसोसिएट के लिए आई है। हाँ जी दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि टीचिंग के लिए 3540 बम्पर वैकेंसी आई है, तो ये आपके लिए काफी गोल्डन मौका हो सकता है। इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको A to Z सब चीज बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने NET, SET, SLET क्लियर किया है या अगर आपने PhD किया है, तब तो आपके लिए गोल्डन मौका है। इसलिए इसको स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट ओवरव्यू की। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले बेसिक बोर्ड समझ लीजिए। जो वैकेंसी आई है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आई है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि RSSB। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026। पोस्ट का नाम है टीचिंग एसोसिएट, यानी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 3540 है। और इसको आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, आप इसे ऑफलाइन मोड से अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं इसकी जॉब लोकेशन की बात करूँ तो इसका जॉब लोकेशन राजस्थान रहने वाला है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप राजस्थान के आसपास के हो या राजस्थान के हो, अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तब तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि राजस्थान में जो टीचर्स की सैलरी है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। इसीलिए इतनी बड़ी वैकेंसी काफ़ी कम आती है, और टीचिंग लाइन में तो स्पेशली बहुत कम आती है। इसलिए अगर आप राजस्थान में रहकर अगर टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो या राजस्थान के आसपास वाले जगह से हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो आप इसमें क्लियरली अप्लाई कीजिए और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इस बार सीट 3500 के करीब आई है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताता हूँ। इसका नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ था, और तभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसके बारे में डाल दिया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ मैं डेली हर तरह के जो जॉब नोटिफिकेशन आते हैं 10 से लेके ग्रेजुएशन PhD तक, सब मैं डेली बनाता हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसका जो अप्लाई डेट है वो आज से ही शुरू हुआ है। 5 मई से इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 3 जून 2026 तक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव है वो अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में होगा। हाँ, ये कंफर्म है कि इसका एग्ज़ाम अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में ही होगा। दोस्तों, आज से आपके पास टोटल 30 दिन है फॉर्म भरने के लिए, और आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 जून के बीच में इसका करेक्शन विंडो आएगा, और उसके बाद 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। इसीलिए आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिए, आज ही फॉर्म को फिल कर लीजिए और आज से इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताता हूँ। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC को देना है वो 600 रुपये है, और जो SC ST EWS PWD को देना है वो 400 रुपये है। इसमें महिलाओं के लिए किसी भी तरीका का कोई ये नहीं रखा गया है, सबको सेम फीस देना है, महिलाओं को कोई भी कंसेशन नहीं है। आपका जो पेमेंट होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से होगा। आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप इसमें SBI चालान नहीं दे सकते, जैसे कि हम बाकी फॉर्म्स में देते हैं कि SBI के चालान के थ्रू हमने पेमेंट किया, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आपको UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट देना है। अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, और जो कि मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स होना चाहिए। आपका जो एज कैलकुलेट होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो 1 जनवरी 2027 के हिसाब से हुआ। अगर आप 1 जनवरी 2027 के हिसाब से अगर आप 21 साल के हो तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 39 साल के हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हो और आपको सरकार की तरफ से कोई दूसरी छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, तब आपको इसमें भी उस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल एक और बार बता देता हूँ। इसमें टोटल 3540 पोस्ट है, जिसका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसलिए आप अप्लाई करने से पहले एक बार अपना सब्जेक्ट जरूर चेक कर लेना। मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, जो कि आप मान के चलो कि आपका एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट के पास
पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए और साथ ही साथ में आपको NET, SET, SLET भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने PhD डिग्री किया है तो भी चल जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तब तो ये आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, राजस्थान में जो टीचर्स की सैलरी मिलती है वो अगर हम छोटे पोस्ट की बात करें तो 60-70 हज़ार के करीब मिलती है, और इसमें तो ये बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप मान के चलिए कि 1.5-2 लाख रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है राजस्थान जैसे स्टेट में। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो एक सिलेक्शन 3 स्टेज में होगा। जो नंबर 1 है वो रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस रहेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा, उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको बस फिटनेस टेस्ट देना है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। अब मैं आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो कि आप फॉर्म भरते समय आपको रखना है, और साथ भी साथ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो DV के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो, फिर सिग्नेचर, आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट रखनी है, फिर 12th की मार्कशीट रखना है, उसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखना है, फिर अपने PG का सर्टिफिकेट रखना है, फिर NET PhD का सर्टिफिकेट रखना है। अगर आप कोई कि आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी, अगर आप एप्लीकेबल हो उसमें तो आप रख सकते हो साइड बाई साइड। अगर आप अपना फॉर्म EWS के थ्रू भर रहे हो तो आपको EWS का भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपको अपना डोमिसाइल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो एकदम क्लियर और रीडेबल होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ किसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि है rssb.rajasthan.gov.in। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप यहीं से जाकर फॉर्म भर सकते हो, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन करना है, फिर उसमें आपको टीचिंग एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2026 पे क्लिक करो, फिर अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करो जिसमें आपको अपना बेसिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल सब डालना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर आपको अपना एप्लीकेशन फीस पे करना है। फाइनल सबमिट जब आपका हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन फी पेमेंट के साथ हो जाएगा, तब आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप जो प्रिंट आउट निकालोगे जब आपका DV होगा सिलेक्शन के बाद, तब वो प्रिंट आउट काम आएगा। इसलिए फॉर्म सबमिट करने के बाद आप करेक्शन का ऑप्शन मिले ना मिले, इसलिए फॉर्म को केयरफुली फिल करो। हाँ, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो एकदम केयरफुली फॉर्म फिल करो, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में फॉर्म फिल हो जाएगा। आप करेक्शन के लिए कोई विंडो ओपन हो ना हो उसका वेट मत करो, एक ही बार में फॉर्म अच्छे से फिल कर लो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ कि आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आप फेक वेबसाइट से बचो। आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट्स है जो कि आपको पूरा फॉर्म तो फिल करवा देते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है वो उसे अपने थ्रू, किसी चैनल के थ्रू डाइवर्ट करके वो पेमेंट ले लेते हैं। इसलिए आपको फेक वेबसाइट से बचना है, सिर्फ ऑफिशियल जो RSP का ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है वहाँ से फॉर्म फिल करना है, और आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। और लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करो, क्योंकि दोस्तों 3540 वैकेंसी है तो आप ये मान के चलो कि टोटल 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, इसलिए लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर लो। अगर आप टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करो। 3540 वैकेंसी का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो क्योंकि एग्जाम अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में होगा, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और धमाकेदार जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।